हेलो जी, नमस्ते। कहिए कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं। और आज है दिन संडे का, आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बहनों का सुहाग भाग बना रहे, उनके पति की आयु लंबी हो और उनके काम में तरक्की हो। तो अभी टाइम हुआ है 12:30 बजे का और मैंने अभी नहाई हूँ। अभी कोई तैयारी भी नहीं की है। ये लगाई थी कल रात को मेहंदी, खुद से ही लगा रखी है। ये मेहंदी लगा रखी है दोनों हाथों पे। तो मैं हमेशा घर पे ही लगा लेती हूँ, जैसी भी होती है मोटी मोटी सी लगा ली है। और अब सामान बाहर निकाल के रखा हुआ है। नहाई थी, बाल सुखाए हैं, अभी सुखाए नहीं है, गिले ही हैं। तो अभी बाहर निकाल के रखा हुआ है अपना जो भी सामान है। तो वो तो ये देखिए, दिखाती हूँ मैं। ये है मेरी बारी वाली पाजेब चांदी की। और ये गोल्ड का सामान है सारा। ये मेरी अंगूठी, कड़े, ये मेरा मंगलसूत्र और ये झुमकी, ये मांग टिक्का, ये वाला मांग टिक्का। तो अभी कर लेती हूँ मैं फटाफट से अपनी पूरी जो कुछ भी है पहन लेती हूँ। अभी इस टाइम पे तो मैं सूट पहनूंगी और रात के टाइम में मैं डालूंगी साड़ी। मेरा बहुत मन कर रहा है तो रात के टाइम पे डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। तो अभी तो मैं डालूंगी अपना सूट। तो चलिए फिर रेडी होके मिलती हूँ आपसे। और कहानी भी सुननी है। और उसके बाद फिर अभी तो नेल पेंट भी नहीं लगा रखा, नेल पेंट भी लगाऊंगी। कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी। तो चलिए अब कर लेती हूँ फटाफट से मैं ये। यो अच्छा लगे ना, देखो, है ना। हाँ जी, तो अब मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। और ये है मेरा लुक, नीचे है स्कर्ट। और अभी कर लेती हूँ अपनी पूजा, कहानी सुन लेती हूँ। और ये पीछे घूम रहा है तक्स। ये है नील पेंट। तो कमेंट करके बताना कैसी लग रही हूँ मैं। तो यहाँ पे अब मैं कहानी सुन रही हूँ, वो कह रही हूँ जो कैलेंडर है उसमें से पढ़ लूँगी। और ये 2 करवे हैं, ये चीनी के उसके हैं, खांड के करवे हैं ये। इनमें खील भर रखी है और सीधे सिंपल से तरीके से बनाते हैं मिट्टी के। उसमें पानी भर लेते हैं जो रात को चांद को देते हैं। और यहाँ पे सूट निकाल के रखा है, तो वो एक सूट रख दिया, उस पर कुछ पैसे रख दिए। श्री करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक अवधि चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इस दिन गणेश जी का पूजन है। व्रत सुहागिन स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। प्राचीन काल में भी नामक ब्राह्मण के साथ पुत्र एक वीरावती नामक कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरी पड़ी। तभी सब भाई वहां यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी से दीपक दिखाकर बहन से कहा, चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक आई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ,
यह इस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया, यह सब उसी का फल है। अतः इस बार 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा व भक्ति पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती विधि पूर्वक 12 माह के चौथ व करवा चौथ व्रत की बड़ी भक्ति भाव से किए और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनर्जीवित हो उठा। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने वीरावती के साथ पहली बार किया वैसा किसी के साथ न हो, और जैसा आपने उसके साथ दूसरी बार किया ऐसा सभी के साथ हो। जय बोलो करवा चौथ माता की जय हो। यहाँ पे कर लिए हैं मैंने कपड़े चेंज और अब बना रही हूँ मैं खाना। और यहाँ पे आ रही है बारिश, शाम का टाइम है, 6 बज चुके हैं और कपड़े चेंज कर लिए और फिर बाद में दूसरी ड्रेस पहनूंगी। ड्रेस कह रही हूँ, साड़ी डालूंगी। तो पहले खाना बना लेती हूँ। खाने में सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी, बस आलू का घोल बनाऊंगी और पूरियाँ, और साथ में बनाऊंगी सेवइयाँ, मीठे जोए। बस अपना यही सिंपल खाना बनाएंगे आज, कुछ वैसा नहीं, हल्का फुल्का सा ही। तो गैस पे रखा हुआ है कुकर, उसमें आलू बॉईल होने के लिए रखे हैं और यहाँ पे मैं भून रही हूँ सेवइयाँ। थोड़ा सा घी डाल रखा है इसके अंदर और मैं वो कर रखा है, गैस चालू कर रखी है, भून लेती हूँ थोड़ी सी और फिर अब मिलती हूँ आपको मैं खाना बनाने के बाद। बारिश हो रही है, बिन मौसम बरसात हो रही है। अभी कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं अपना खाना पीना जो भी बनाना था वो, और यहाँ पे बना दिए हैं। मैंने बनाया है आज आलू का घोल, ये सब्जी, और इसमें बनाई है सेवइयाँ ड्राई फ्रूट्स वाली, और ये आटा लगा के रख दिया पूरी बनाने के लिए। यहाँ पे रख दिया है तेल, इसके अंदर पूरी बनाऊंगी। और यहाँ पीछे हो रहा है इंडक्शन के ऊपर दूध गर्म, और अब बाकी और कोई काम नहीं है, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ करके और अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। और अब मैं करूँगी क्या वो, अब मैं साड़ी डाल लेती हूँ। कितना टाइम लगेगा साड़ी डालने में, तो फिर फटाफट से हो जाती हूँ रेडी। टाइमिंग चांद निकलने की तो 8 साढ़े 8 बजे की बोल रहे थे, वो देखा था। तो उसमें तो मौसम तो यहाँ पे हो रखा खराब, बारिश का मौसम हो रखा है। तो आज चांद तो पता नहीं कितनी देर में दिखाई देगा, बादल हो रखे हैं एकदम से। वैसे तो 8 10 8 12 ये टाइमिंग बता रखी है चंद्रोदय की। तो और देखते हैं कितनी देर के बाद, फिर तब तक मैं हो जाती हूँ रेडी। चेंज कर लेती हूँ अपने हेयर स्टाइल को भी और डाल लेती हूँ मैं साड़ी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी आपको मेरा सूट अच्छा लगा या फिर साड़ी वाली अच्छी लगी लुक। तो अब हो जाता तैयार, हो चुकी हूँ रेडी और अब बजने वाले हैं 8। तो ये है मेरा लुक, देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट करके जरूर बताना। और ये यहाँ पे खींच रही है फोटो पीछे। साढ़े 9 का टाइम हो गया और अब मैं लेट गई। सब्जी और वो बना दी थी पहले ही, और अब पूरियाँ भी बना दी है। दक्ष ने तो खा ली और मेरा तो एकदम बुरा हाल हो गया बिना पानी पिए। निर्जला है आज तो, पता नहीं कितनी देर में दिखाई देगा चांद। पूरी परीक्षा ले रहे हैं भगवान भी कि कौन
कितनी देर तक रुक पाता है, पूरी परीक्षा हो रही है। तो देखो कितनी देर के बाद दिखाई देगा, बादल हो रखे हैं। जब तक ना निकलेगा जब तक हमको नहीं हो सकती पूजा, और जब तक कुछ खा पी नहीं सकते उसके बाद नहीं होगा। अब चांद ना निकला था, निकलेगा, चांद निकल रहा है, बादल हो रखे हैं इसलिए दिखाई ना दे रहा। बादल हट जाएंगे बस, और के कति बच्चे की जान लेगा। और ये यहाँ पे चांद छुपम छुपाई खेल रहा है, एक बार दिखाई देता है, एक बार बादलों में फिर से छिप जाता है। और बस इसी के साथ करती हूँ मैं इस व्लॉग का एंड। बाय, थैंक यू।